पाक भारत जंग में मोदी सरकार को ऐसा सबक सिखाया कि वो हमेशा याद रखेगी। दिल्ली से मुंबई तक, बंगाल से गुजरात तक भारत ये शिकस्त नहीं भूल सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौम की दुआओं से अल्लाह ने जंग में फतह दिलाई। हरीपुर में तालिब इल्मों में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा, माशी तौर पर आगे बढ़ेंगे और ये जादू टोने से नहीं, मेहनत से होगा। मुल्क दिवालिया होने से बच गया, मईशत मंझदार से निकल आई, अब मुस्तहकम हो रही है, इसे मजीद आगे लेकर जाना है। शहबाज शरीफ का कहना था, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम कई दिहाइयों से दहशत गर्दों से लड़ रहे हैं, उनकी कुर्बानियों से मुल्क में अमन कायम हुआ। पाकिस्तान की तरक्की इत्तेहाद से मुमकिन है। चारों सूबे तरक्की करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। सिडनी हमले में मुलव्विस दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे का भारतीय पासपोर्ट मंजर आम पर आ गया। दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय सफारत खाने ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया था। भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के लिए वक्त दिया। चंद रोज़ पहले साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफ़र भी किया था। दूसरी जानिब बरतानवी अखबार का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 एहलकार मुल्क बदर किए थे। ऑस्ट्रेलिया से निकाले गए भारतीय एजेंट ऑस्ट्रेलिया में मुकीम भारतीयों की प्रोफाइलिंग में मुलव्विस थे। सिडनी हमले के जख्मी मुलजिम पर दहशतगर्दी और कत्ल समेत 59 इल्जामात पर फर्द जुर्म आयद। हमलावर को पकड़ने की एक और वीडियो सामने आ गई। 69 साल के बोरिस और उसकी बीवी सोफिया ने हमलावर को गिराया और बंदूक छीनी, लेकिन हमलावर ने दूसरी बंदूक निकालकर दोनों को गोली मार दी। 14 दिसंबर को सिडनी के बोंडाई बीच पर बाप बेटे की फायरिंग से 15 अफराद हलाक, 40 से ज़ायद जख्मी हुए थे। वाक़े में दहशतगर्द नवीद अकरम पुलिस से फायरिंग के तबादले में जख्मी और बाप साजिद अकरम हलाक हो गया था। फिलिपाइन की सदारती तर्जुमान का कहना है कि बोंडाई हमलावरों के फिलिपाइन में दहशतगर्दी की तरबियत लेने का सबूत नहीं मिला। एशेज सीरीज़ के तीसरे टेस्ट से कबल सिडनी साहिल हमले के मुतासरीन की याद में तकरीब, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, मैच से पहले खामोशी इख्तियार की गई। खिलाड़ियों की बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर शिरकत। ऑस्ट्रेलिया के मारूफ गुलकार जॉन विलियमसन ने गीत सुनाकर हाजरीन के हौसले बढ़ाए, मुतासरीन को याद किया। एडिलेड स्टेडियम में मेरिट की सताइश और हौसला अफजाई पर खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान भी वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार। तकरीब में जज्बाती मनाजिर, लैपटॉप हासिल करने वाले तुलबा की आंखें नम, नौजवानों की जदोजहद की कहानियां सुनकर शुरा भी मुतासिर। धमाके में शहीद शख्स का बेटा, करक के दूर अफ्तादा इलाके की लड़की समेत कई तुलबा की लैपटॉप स्कीम से ज़िंदगी बदल गई। तुलबा ने कहा, रास्ता आसान और ख्वाब पूरे करने में मदद मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बच्चों को तालीम देना हमारा फ़र्ज़ अव्वल है। 100% मेरिट पर 6 लाख लैपटॉप तकसीम किए गए। AI की जदीद तालीम के लिए मुल्क भर से तुलबा को बाहर भेजा जाएगा। वज़ीर आज़म का हरीपुर के लिए दानिश स्कूल के क़याम का ऐलान, बच्चों और बच्चियों के लिए अलहदा दानिश स्कूल बनाए जाएंगे। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने कहा, वज़ीर आज़म नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इफ़ाक़ी वज़ीर इंजीनियर अबीर मुक़ाम ने कहा, दुनिया एतराफ़ कर रही है, पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि बानी PTI से मुलाकात कानून के मुताबिक होनी है। जेल मैनुअल में मुलाकात से मुताल्लिक़ बड़ा वाज़ेह है कि सियासी बात नहीं करनी। उज़्मा खान की मुलाकात इसलिए करवाई थी कि उन्होंने खिलाफ वर्जी नहीं की थी। उज़्मा खान ने भी खिलाफ वर्जी की है, अब उन पर भी कांटा लग गया है। मामले खुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा है कि अडियाला जेल का सुपरिटेंडेंट इतना पावरफुल है कि एक सूबे के सरबरा की मुलाकात रोक देता है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की पार्टी के बानी से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए शफी जान ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वफाक से जितना वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए उतना है। हमने वज़ीर आज़म को मुलाकात कराने का कहा, अब तक जवाब नहीं आया। मामला अदालत ले गए तो केसेस नहीं लग रहे। महमूद खान अजगज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को तहरीक से मुताल्लिक़ जिम्मेदारी दी गई है। दोनों हज़रात को बानी PTI से मुलाकात का मौका दिया जाए। बसूरत दीगर अचगज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास तहरीक से मुताल्लिक़ जो भी फैसला करेंगे, पार्टी उसे कबूल करेगी।
अलीमा खान, नौरीद न्याजी, सलमान अकरम राजा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास समेत तकरीबन 400 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा अडियाला जेल के बाहर मंगल की रात धरना देने पर दर्ज किया गया। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के दिफात भी शामिल। मुल्जिमान पर हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ नारे लगाने, सड़क ब्लॉक करने, इश्तियाल अंगेजी फैलाने, कार्य सरकार में मुदाखलत और पुलिस एहलकारों की वर्दियां फाड़ने समेत दीगर इल्जामात आए। पुलिस के मुताबिक 14 मुल्जिमान को मौके से गिरफ्तार किया गया। सऊदी अरब से इस साल 24,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने पर मुल्क से निकाला गया। मुत्तहदा अरब इमारात ने 6,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने पर डिपोर्ट किया। आज़रबाईजान से भीख मांगने पर 2,500 पाकिस्तानियों को निकाला गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में FIA की ब्रीफिंग। TG-FIA ने बताया इस साल 24,000 अफराद कम्बोडिया गए, 12,000 वापस नहीं आए। बर्मा में सयाहती वीज़े पर 4,000 अफराद गए, 2,500 वापस नहीं आए। गुज़श्ता बरसों में गैर कानूनी बैरून मुल्क जाने वाले अफराद में पाकिस्तान टॉप 5 ममालिक में था। हमारी पॉलिसियों से पाकिस्तान टॉप 5 ममालिक से निकल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी ने अपने खिलाफ मुबैना जाली डिग्री केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 9 दिसंबर के 2 रुकनी बेंच के खिलाफ आईनी अदालत में अपील दायर कर दी। अपील में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त काबिल समात नहीं, खारिज की जाए। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 3 दरखास्तें दायर कर दी। एक दरखास्त में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की बेंच से अलग होने और फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा की गई है। जस्टिस जहांगीरी ने दरखास्त में कहा है कि फुल कोर्ट चीफ जस्टिस समेत दीगर ट्रांसफर जजेस को ना शामिल किया जाए। दीगर 2 दरखास्तों में जवाब जमा कराने के लिए वक्त देने और सिंध हाई कोर्ट में केस के फैसले तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की गई है। पाकिस्तान नेवी की आबदोज गाजी को चीन के शहर वुहान में शुआंगलियो बेस पर लॉन्च कर दिया गया। पाक बहरिया की गाजी हैंगोर क्लास की चौथी आबदोज है जो चीन में तैयार की गई है। गाजी की लॉन्चिंग के बाद चीन में ज़ेर तामीर 4 हैंगोर आबदोजें सी ट्रायल्स के मरहले में दाखिल। पाकिस्तान नेवी ने हैंगोर आबदोज प्रोग्राम में एक और अहम संग मील अबूर कर लिया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 8 हैंगोर क्लास आबदोजों का मुआहिदा है। मुआहिदे के तहत 4 आबदोजें चीन जबकि 4 पाकिस्तान में तैयार की जाएंगी। कराची शिपयार्ड में आबदोजों की तैयारी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत होगी। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद का यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ, नेवल चीफ का खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक 1971 की जंग में वाहगा सेक्टर में महफूज शहीद ने गैर मामूली जुर्रत का मुजाहिरा किया था। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद कुर्बानी और मादरे वतन से वफादारी की अजीम मिसाल है। रमज़ानुल मुबारक में 5 लाख अफराद के लिए सहरो अफ्तार के इंतजामात किए जाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान रसूली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नर सिंध ने 9 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की अशिया फराहम करने का ऐलान किया, जिनमें अद्वियात, लैपटॉप्स, मोटरसाइकिल्स, राशन बैग्स और सिलाई मशीनें शामिल। कहा ताजरों को एतमाद है उनका दिया गया सामान मुस्तहिक अफराद तक पहुँचेगा। कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात आज होंगे। सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, खजानची और लाइब्रेरियन की नशिस्तों पर मुकाबला होगा। सदारती नशिस्त पर आमिर नवाज, GM कुराई, वक़ार आलम और असदुल्ला राशिदी के दरमियान मुकाबला होगा। नायब सदर के लिए आमिर शहजाद, इरफान अली, मोहम्मद हारून, मोहम्मद इरफान और दीगर उम्मीदवार। मैनेजिंग कमेटी की 11 नशिस्तों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। अमरीकी सफारत खाने का जाली एहलकार अफगान शहरी गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक फ्रॉड केसेस में मतलूब अफगान शहरी गाड़ी पर डिप्लोमेटिक एनक्लेव में दाखिल हुआ था। अमरीकी सफारत खाने ने अफगान शहरी से मुताल्लिक़ शिकायत की थी। गिरफ्तार अफगान बाशिंदा मजीद कार्रवाई के लिए थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल। सांगड़, जामशोरो और खैरपुर में ट्रैफिक हादसात। खवातीन समेत 6 अफराद हलाक, 25 जख्मी हो गए। पटारो टोल प्लाजा के करीब कोच और गाड़ी में टक्कर से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। अंगूर जाने वाली बस अड्डे और रिक्शे की टक्कर
3 अफराद जाँ बहक हो गए। सांगड़ में टैंकर की टक्कर से रिक्शा सवार खातून जाँ बहक। ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया, ड्राइवर गिरफ्तार। मुल्क के 3 बड़े एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन मंसूबे ई गेट्स के मामले पर पेशरफ्त हो गई। इब्तदाई तौर पर कराची, लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर ई गेट्स नस्ब होंगे। कराची एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के लिए ई गेट्स नस्ब करने के लिए जगह का तयन कर लिया गया। ई गेट्स नस्ब होने से मुसाफिरों का इमिग्रेशन में वक्त बचेगा। कराची में रेड लाइन मंसूबे पर कई माह बाद लॉट 2 पर काम का आगाज। लॉट 2 में मौसमियात से नुमाइश चुरंगी तक सड़क शामिल है। इंतजामिया के मुताबिक नीपा ता हसन स्क्वायर के 4 हिस्से के अलावा पूरे लॉट 2 का काम जारी है। जेल चुरंगी ता पीपल्स चुरंगी सड़क पर तेजी से काम होने का दावा। लॉट 1 पर मौजूद ग्लोब को भी जल्द मुंतकिल करने का दावा। कराची में गुलशन इकबाल नीपा पुल के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। कराची में रैबीज से एक और हलाकत रिपोर्ट। औरंगी की रिहायशी 17 साल लड़की को 1 माह कबल आवारा कुत्ते ने काटा था। मुतासरा लड़की को रैबीज वैक्सीन की सिर्फ 1 खुराक दी गई। वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल नहीं हो सका था। निजी अस्पताल में रवां साल रैबीज से 8 हलाकतें रिपोर्ट हुई। पंजाब में धुंध बरकरार। मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक, M4 खानेवाल से मुल्तान तक धुंध की वजह से बंद। 29वीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप का इफ्तिताह कमांडर कराची हिलाल इम्तियाज वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने किया। 1 करोड़ 31 लाख रुपए पर मुश्तमिल चैंपियनशिप में 700 से ज्यादा गोल्फर्स एक्शन में होंगे। इंग्लैंड में डॉक्टर्स की 5 रोजा हड़ताल का पहला दिन। गैर हंगामी सर्विसेज मुतासिर। कुछ अस्पतालों के एमरजेंसी डिपार्टमेंट्स भी आर्जी तौर पर बंद। फ्लू की शदीद लहर के बायस अस्पतालों पर दबाव। मरीजों को मुश्किलात का सामना। वजीर आजम कीयर स्टार्मर की हड़ताली डॉक्टर्स को मरीजों को बेयारो मददगार ना छोड़ने की वार्निंग। हड़ताल के सबब तकरीबन 70,000 ऑपरेशन और अपॉइंटमेंट्स मुलतवी होने का खदशा। रूसी सदर पुतिन ने यूरोपीय रहनुमाओं को खिंजीर करार दे दिया। कहा यह यूरोपीय खिंजीर माजी का बदला लेने के लिए रूस को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन रूस के खिलाफ तमाम तबाहकुन मंसूबे नाकाम हो चुके हैं। रूसी जर्नैलों की तकरीब से खिताब में पुतिन का कहना था कि सबको तवक्को थी कि रूस टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहा अगर मुखालिफ फरीक और उसके सरपरस्त मुजवजा अमरीकी अमन मंसूबे पर संजीदा ना हुए तो रूस अपनी तारीखी सरजमीन की आज़ादी ताकत से हासिल करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने वेनेजुएला आने जाने वाली पाबंदियों में शामिल तेल बरदार जहाज़ों की मुकम्मल नाकाबंदी का हुक्म दे दिया। चीन वेनेजुएला की हिमायत में सामने आ गया। चीनी वजीर खारजा की वेनेजुएलियन हम मनसब से गुफ्तगू। कहा चीन तमाम यकतरफा धौंस आमेज रवैयों की मुखालफत और तमाम ममालिक की अपनी खुद मुख्तारी और कौमी वक़ार के दिफा की हिमायत करता है। वांग यी ने मुतालबा किया कि आलमी बरादरी भी वेनेजुएला के जायज़ हुकूक और मफादात के दिफा की हिमायत करे। इससे पहले सदर ट्रंप ने वेनेजुएला हुकूमत को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार देते हुए अमरीकी असासों की चोरी, मनशियात स्मगलिंग और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस करार दिया था। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 की फातेह टीम को $5 करोड़ की इनामी रकम मिलेगी। अगले साल के वर्ल्ड कप के लिए रिकॉर्ड तोड़ इनामात का ऐलान कर दिया गया। पिछले वर्ल्ड कप में $44 करोड़ की इनामी रकम तकसीम की गई। फातेह टीम को $4 करोड़ 20 लाख मिले थे। इस साल मजमूई तौर पर $65 करोड़ की रकम तकसीम की जाएगी। वर्ल्ड कप रनर अप टीम को $3 करोड़ 30 लाख की इनामी रकम दी जाएगी। इंग्लिश लीग कप के क्वार्टर फाइनल में चेल्सी ने कार्डिफ सिटी को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। लेआंड्रो गार्नेचो ने चेल्सी के लिए 2 गोल स्कोर किए। फिनलैंड की 22 साला मिस सारा ज़राफ़चे एक तस्वीर की वजह से तनाज़े का मरकज़ बन गई, जिसमें वो आंखों के कोने खींचती हुई नजर आई। तस्वीर के साथ चीनियों के बारे में तौहीन आमेज तबसरा किया। उन्होंने माजरत कर ली, जिसे नाकाफी करार देकर मिस फिनलैंड का ताज वापस ले लिया गया। साल 2025 में दुनिया के अमीर तरीन खानदानों की टॉप 10 फहरिस्त जारी। वॉलमार्ट के बानी वॉल्टन खानदान $500 अरब के साथ पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर $300 अरब से ज़ायद दौलत के साथ मुत्तहदा अरब अमारात का अन नहयान खानदान है।
जबकि सऊदी अरब का शाही ख़ानदान $200 अरब से ज़ायद असासों के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। कतर का अलसानी ख़ानदान तकरीबन $190 अरब से ज़ायद के साथ फहरिस्त में चौथे नंबर पर है और अमीर अफराद की फहरिस्त में भारत के अंबानी ख़ानदान की दौलत $100 अरब से ज़ायद के साथ 8वें नंबर पर। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 25 अमीर तरीन ख़ानदानों की और यादगार गीतों के खालिक अजीम मौसीक़ार रशीद अत्रे को दुनिया से गुजरे 58 बरस बीत गए। धुनें आज भी सुनने वालों की समातों पर रस घोलती हैं।